हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस सीजन का मोस्ट हाइप्ड एनिमे और मेरा वन ऑफ द मोस्ट वेटेड एनिमे द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी का एपिसोड 1 आ चुका है और इस वीडियो में हम उसी के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं और उसके बाद हम उसी स्कूल के 3 स्टूडेंट को देखते हैं जिनके साथ 2 बंदों का झगड़ा हो रहा था। गलती उन दोनों बंदे का ही है क्योंकि वो जानबूझ के इनके साथ टकरा जाते हैं ताकि वो इनके साथ मारपीट कर सके। उन 2 बंदों में से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म देख के लग रहा है कि तुम चिदोरी हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, और दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम एक अजीब दिखने वाले लड़के को जानते हो। उन 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या तुम रेंतारो की बात कर रहे हो, वो हमारा फ्रेंड है और वो जल्दी ही यहाँ पे आने वाला है। तभी हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर रेंतारो को देखते हैं जो कि डरावना चेहरा लेके इन लोगों के पीछे खड़ा था और उसको देख के इन दोनों बंदे का लिटरली फट जाता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद रेंतारो अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम्हें ऐसे सब लोगों से फाइट नहीं करना चाहिए। उसका दोस्त बोलता है कि उनका कोई गलती नहीं है, वो लोग खुद उनसे फाइट कर रहे थे। फिर रेंतारो और उसके दोस्त स्कूल जाने लगते हैं और रास्ते में जाते जाते रिंतारो बोलता है कि कल उसके सामने एक कपल का ब्रेकअप हुआ था और रिंतारो उस लड़के के पास जा रहा था सिंपैथी दिखाने के लिए, पर रिंतारो को देख के लिटरली उस लड़के का फट जाता है। रिंतारो का दोस्त बोलता है कि उस बंदे का कोई गलती नहीं है, सब लोग रिंतारो को देख के तो दिन में ही डर जाते हैं, उस बंदे ने तो रात में देखा था। एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ। रिंतारो का स्कूल एक बॉयज स्कूल है और उनके बगल में एक गर्ल्स स्कूल है। इन दोनों स्कूल के स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट बॉयज को काफी ज्यादा हेट करते हैं। ये सब मैंने तुम्हें क्यों बताया, ये आगे तुम एनिमे में देखने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि गर्ल्स स्कूल के 2 स्टूडेंट उनके पास से जा रहे थे और उनमें से एक का रुमाल नीचे गिर जाता है। रिंतारो का दोस्त उस रुमाल को उठाता है और बोलता है कि तुम्हारा रुमाल नीचे गिर गया है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम लोग उस रुमाल को फेंक दो, उन्हें अब वो रुमाल नहीं चाहिए क्योंकि उस रुमाल में उन लोगों का हाथ लग गया है। इससे हमें पता चलता है कि इन 2 स्कूल के स्टूडेंट एक दूसरे को कितने ज्यादा हेट करते हैं। फिर हमको पता चलता है कि प्राइवेट क्यूको एकेडमिया गर्ल्स के लिए है और ये काफी रिच स्कूल है और यहाँ पे अमीर खानदान की लड़कियां ही पढ़ती है, और उसका ऑपोजिट मेट्रोपॉलिटन चिदोरी हाई स्कूल बॉयज स्कूल है और इसमें नॉर्मल बॉयज ही पढ़ते हैं। गर्ल्स स्कूल के पर्दे हर वक्त नीचे गिरे रहते हैं क्योंकि गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट बॉयज को देखना नहीं चाहते हैं। फिर रिंतारो के दोस्त स्कूल के बाद रिंतारो को कैरियो को जाने के लिए बोलता है, पर रिंतारो मना कर देता है ये बोल के कि उसका कोई जरूरी काम है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो की मॉम रिंतारो को बोलती है कि तुम लेट हो चुके हो। रिंतारो बोलता है कि स्कूल यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और बाहर बारिश भी हो रहा है। हम देखते हैं कि रिंतारो की फैमिली एक केक शॉप चलाती है। रिंतारो अपनी माँ से बोलती है कि क्या आप श्योर हो मेरे जैसे एक डरावने दिखने वाले लड़के को आप ड्यूटी में रखना चाहते हो। रिंतारो की मॉम बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दुकान में सिर्फ एक ही कस्टमर है, बाहर बारिश हो रहा है इसलिए कोई कस्टमर दुकान में नहीं आया है। रिंतारो बोलता है कि उसका फैमिली एक केक शॉप चलाता है और उसको कभी कभी दुकान में आना पड़ता है हेल्प के लिए। रिंतारो ने अपने स्कूल में किसी को नहीं बताया कि उनका एक केक शॉप है। फिर रिंतारो को याद आता है कि उसकी माँ ने बोला था कि दुकान में एक कस्टमर है, इसलिए रिंतारो देखने के लिए जाता है कि वो कस्टमर कौन है। रिंतारो एक प्यारी लड़की को देखता है जो कि केक खा रही थी और वो लड़की भी रिंतारो को देखती है और यहाँ पे इन दोनों का काफी लंबा आई कांटेक्ट होता है। फिर वो लड़की घबरा जाती है और उस लड़की के गले में केक अटक जाता है। रिंतारो उसको पानी ला के देता है। फिर रिंतारो देखता है कि उस लड़की के सामने बहुत सारे प्लेट थे। रिंतारो सोचता है कि एक अकेला लड़की इतना सारा खाना कैसे खा सकता है, और देखने में तो ये एक छोटी लड़की लग रही है, शायद ये मिडिल स्कूल में पढ़ती होगी। तभी वो लड़की रिंतारो को देख के और ज्यादा घबरा जाती है और रिंतारो को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। रिंतारो सोचता है कि उसने उस लड़की को डरा दिया है। फिर रिंतारो की मॉम बोलती है कि उस लड़की का नाम वागारी है और वो उनके दुकान में एक रेगुलर कस्टमर है। रिंतारो बोलता है कि वो लड़की उसको देख के दुकान से भाग गई थी, अगर वो दुकान आना बंद कर देती है तो ये उसकी गलती होगी। रिंतारो की मॉम बोलती है कि वागोरी ऐसी लड़की नहीं है और अगर वो दुकान आना बंद भी कर देगी तो वो खुद जाके उसे केक दे के आएगी। उसके बाद स्कूल में हम रिंतारो को देखते हैं जिसके दिमाग में अभी भी ये सब घूम रहा था कि वो लड़की उसको देख के डर गई थी और वो डिसाइड करता है कि वो जूनियर हाई स्कूल जाएगा और जाके उस लड़की से माफी मांगेगा। फिर हम देखते हैं कि रिंतारो अपने रूम में कॉमिक बुक पढ़ रहा था और तभी उसकी मम्मी आती है और बोलती है कि वागारू उससे मिलने आई है। रिंतारो वागारू के पास जाता है और वागारू बोलता है कि वो रिंतारो को ट्रीट देना चाहती है। रिंतारो को कुछ समझ नहीं आता कि एक छोटी लड़की उसके ही दुकान में
आके उसी को ट्रीट क्यों दे रही है। वागुरी माफी चाहता है कि कल वो बिना कुछ बोले ही अचानक दुकान से चली गई थी और उसी के माफी के तौर में वो रिंतारो को ट्रीट दे रही है। रिंतारो केक वागुरी को दे देता है क्योंकि रिंतारो को पता चल चुका था कि वागुरी को केक खाना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वागुरी खाने से मना कर देता है और इन दोनों के बीच थोड़ा सा नाटक चलता है। ये बोलता है कि तुम खाओ, वो बोलता है कि तुम खाओ और फाइनली वागुरी केक खाने लगती है और रिंतारो को भी ये देख के खुशी होता है कि वागुरी बहुत मजे से केक खा रही है। वागुरी बोलती है कि कल उसने थोड़ा सा ज्यादा केक खा लिया था क्योंकि दुकान में कोई कस्टमर नहीं था और बारिश ना रुकने तक वो घर भी नहीं जा सकती थी। वागुरी और बोलती है कि उसका नाम वागुरी काओरुको है और वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। रिंतारो बोलता है कि उसका नाम सुगुमी रिंतारो है। वागुरी बोलती है कि ये पहली बार नहीं है कि वो और रिंतारो मिल रहे हैं, इससे पहले भी रिंतारो ने जाने अनजाने में वागुरी की हेल्प किया था। रिंतारो वागुरी से पूछती है कि क्या कल तुम उसे देख के डर गई थी। वागुरी बोलती है कि कल पहली बार किसी लड़के ने उसे इतनी देर तक देखा था, इसीलिए उसका दिल का धड़कन तेज हो चुका था और वो घबरा गई थी। रिंतारो को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने रिंतारो से कहा कि रिंतारो को देख के उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इससे पहले सब लड़कियां उसको देख के डर जाती थी। उसके बाद रिंतारो बोलता है कि काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है और वागुरू को घर चले जाना चाहिए। रिंतारो वागुरी से पूछती है कि क्या वो अकेला स्टेशन तक जा सकती है। वागुरी बोलती है कि स्टेशन पास में ही है, वो अकेला जा सकती है और वो रिंतारो को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। रिंतारो अपने रूम में चला जाता है और उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि बचपन से ही उसके नाम पे सब लोग बुरा भला बोलते आए हैं। पर रिंतारो के माँ के बाद वागुरू ही वो पहली लड़की है जिसने उसको चेहरे से जज नहीं किया। तभी रिंतारो की मॉम आ जाती है और बोलती है कि वागुरू अपने केक भूल गई है। हम देखते हैं कि वागुरू को वो दो लड़के डिस्टर्ब कर रहे हैं जिनको हमने एपिसोड के शुरू में देखा था रिंतारो को दोस्तों के साथ झगड़ते हुए। रिंतारो वागुरू को ढूंढ रही थी केक देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़के वागुरू को बोलते हैं कि रिंतारो से दूर रहो क्योंकि रिंतारो काफी ज्यादा अजीब और डरावना लड़का है। वागुरू बोलती है सच में। रिंतारो वागुरू के पास जा रहा था पर वागुरू का बात सुन के रिंतारो रुक जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि बाकी लड़कियों की तरह भी वागुरू उसे गलत न समझे। पर वागुरू उन दो लड़कों को बोलती कि क्या तुमने कभी रिंतारो से बात किया है। तुम अगर रिंतारो से बात करते तो तुम्हें पता चलता है कि वो कितना अच्छा लड़का है। तुम ही वो लोग हो जो उसके नाम पे झूठी अफवाह फैलाते हो। ये सब सुन के उन दो बंदों को गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक लड़की तो लिटरली वागुरू को पंच करने जा रही थी। तभी बीच में रिंतारो आ जाता है और वो पंच रिंतारो अपने ऊपर ले लेता है। रिंतारो को देख के वो दो लड़के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं पर दीवार से लगने की वजह से रिंतारो का सर फट जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। ये सब देख के वागुरू काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उस खून को साफ करने लगती है। वागुरू बार बार सॉरी बोल रहा था पर रिंतारो बोलता है कि इसमें उसका कोई गलती नहीं है। रिंतारो बोलता है कि अगर वो चाहता तो इस पंच को वो रोक सकता था पर उसने जानबूझ के इसको नहीं रोका। वो इसे एक पनिशमेंट के तौर पे ले रहा था क्योंकि उसने वागुरू के ऊपर यकीन नहीं किया था। वागुरू बोलते हैं कि रिंतारो के अंदर डरने वाली कोई बात ही नहीं है बल्कि वो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। फिर रिंतारो वागुरू को स्टेशन तक छोड़ देता है और वो वहाँ से घर चला जाता है और जाने से पहले वागुरू बोलते हैं कि वो और एक दिन रिंतारो के साथ मिलना चाहता है और केक खाना चाहता है। अगले दिन रिंतारो स्कूल थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाता है और वो देखता है कि गर्ल्स स्कूल के पर्दे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं वागुरू है और यहाँ पर रिंतारो और वागुरू के बीच काफी ज्यादा लंबा आई कांटेक्ट होता है और आखिर में रिंतारो घबरा जाता है और बॉयज स्कूल के पर्दे को टांग देता है। रिंतारो वागुरू को गर्ल्स स्कूल में देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज तुम्हारा तो पता नहीं पर मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि बड़े लंबे टाइम के बाद मैंने एक अच्छा रोम कॉम एनिमे देखा है। तो कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और हाँ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आने वाले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।